बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। तारीखें तय हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ दिलचस्प मोड़ यह है कि विरोधी पंक्तियों में एक ऐसा मसला उभर रहा है जो इस चुनाव की दिशा बदल सकता है। झामुमो, जो कि राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की महागठबंधन की ओर से थी, उसने बिहार में प्रस्तावित सीट साझा समझौतों के चलते ऐसा कदम उठाया है जो साफ संकेत देता है महागठबंधन अब एकजुट नहीं रह गया। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। झामुमो ने पहले 6 सीटों जमुई, चकाई, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती और कटोरिया पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जो बाद में 10 तक हो सकता था। लेकिन फिर नामांकन तक नहीं भरा गया और झामुमो ने पूरी तरह कहा कि वह बिहार चुनाव में नहीं उतरेगी। यह न सिर्फ उनके आक्रोश को दर्शाता है, बल्कि यह संकेत है कि गठबंधन के भीतर कहीं गहरी फूट पड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं सीट साझा की। विपक्षी ब्लॉक, जिसे महागठबंधन कहा गया है, इंडिया ब्लॉक, वह बिहार में अपने लिए स्वीकार्य भागीदारी तय नहीं कर पाई। राजद और कांग्रेस के बीच सीट साझे को लेकर टकराव सामने आ रहे हैं। यह चीज सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह संकेत है कि सहयोगी दलों के बीच भरोसा कट रहा है। अब आते हैं झामुमो की ओर। झामुमो ने पहले घोषणा की थी कि वह बिहार में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगा। यह संख्या बाद में बढ़कर 10 तक हो सकती थी, लेकिन खबर यह है कि नामांकन तक नहीं भरा गया और झामुमो ने पूरी तरह कहा कि वह नहीं लड़ रही है। उनके आरोप है कि राजद, कांग्रेस द्वारा गठबंधन की नींव में उन्हें उचित सीट नहीं दी गई। कोलिशन धर्म का उल्लंघन हुआ, झामुमो का कहना है। झामुमो ने कहा कि वह झारखंड में अपने गठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस शामिल है, को फिर से परखा जाएगा। विपक्षी दलों के आंतरिक विशेषज्ञों का मानना है कि झामुमो के निकेल जाने से महागठबंधन को विशेषकर बिहार झारखंड सीमा वाले आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं कि जहां अवसर है वहीं संभावना भी। झामुमो का नाराज होना सिर्फ सीट प्रश्न नहीं, यह संकेत है कि अंदरूनी संतुलन बुरी तरह छिन्न भिन्न हो रहा है। जेएमएम ने कहा कि उन्होंने 2024 में झारखंड में राजद के एक नेता संजय कुमार यादव को मंत्री पद दे दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि बिहार में क्या ऐसा ही होगा? इस बीच महागठबंधन की ओर से आवाजें आ रही हैं कि सब ठीक है, लेकिन उसी समय गठबंधन के अंदर के स्रोत मान रहे हैं कि समस्या गहरी है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजद कांग्रेस गठबंधन को झारखंड में छोड़ने का विकल्प चुनेंगे या फिर गठबंधन के भीतर सहमति से आगे बढ़ेंगे? इस चुनावी समय में यह सवाल गंभीर है। मैदान तस्वीर की बात करें तो चुनावी तारीखें कुछ यूं हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाले हैं। पहले चरण में कुछ भाग और दूसरे में बाकी 6 और 11 नवंबर। गठबंधन की चुनौतियां जितनी बड़ी सफलता की बात हो रही थी, उतनी ही बड़ी अंदरूनी दरारें दिखने लगी हैं। मित्र मुठभेड़ यानी सहयोगी दल अलग अलग सीट पर लड़ना, इस तरह की बातें अब आम हो गई हैं। एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को इस बीच सीट साझा में मुस्तैदी दिखाई दे रही है। विपक्षी भागीदारों की चर्चा एवं दरारों की पृष्ठभूमि में यह एक सशक्त विकल्प बन रहा है। तो यहां वह स्थिति बन रही है, बिहार चुनाव के मंच पर प्रतिद्वंद्विता तेज हो रही है, लेकिन विपक्षी मोर्चे की तैयारियों में खामियां उभर रही हैं। झामुमो विवाद सिर्फ एक पार्टी का कदम नहीं, बल्कि इस बात का आईना है कि महागठबंधन का आधार कमजोर पड़ता जा रहा है। यह सही कहना कठिन है कि इसका सीधा असर परिणाम पर क्या होगा, लेकिन एक बात तय है, गठबंधन के अंदर की लड़खड़ाहटें, विशेष रूप से सीट साझा और संसाधन वितरण की असमंजसपूर्ण स्थिति, बिहार की राजनीति में आगामी कुछ हफ्तों में अहम भूमिका निभाएगी। तो अब सवाल यह है, क्या महागठबंधन की ये दरारें एनडीए के लिए मौका बनेंगी
या तेजस्वी यादव खेल पलट देंगे? कमेंट्स में आप बताइए बिहार की कमान इस बार किसके हाथ जाएगी? ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।